इस वक्त की बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर है। उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा लगातार कसता हुआ चला जा रहा है। अब उस पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है अतीक अहमद के ऊपर। खबरों के मुताबिक यूपी एटीएस ने अतीक से मिली जानकारी के आधार पर यह मामला दर्ज करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि अतीक ने आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से संबंध होने की बात कबूल ली है। एटीएस का फोकस पाकिस्तान से हथियार खरीदने और आईएसआई से अतीक के संबंधों पर है, जिसके बारे में वो और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। इसी वजह से अब यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है अतीक अहमद के ऊपर। पहले से ही इस माफिया डॉन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब पाकिस्तान से उसके लिंक को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की जो नजर आ रही है। अतीक पर दर्ज हो सकता है यूएपीए के तहत मामला। आपको बता दें, अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर आया गया प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड पर है। अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, उसका बेटा असद एनकाउंटर में मार गिराया गया है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर, पाकिस्तान से हथियारों की खरीद को लेकर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है इस माफिया डॉन पर। अतीक पर लगातार शिकंजा कस रहा है, लेकिन उसकी अकड़ कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसका बेटा असद आज दफना दिया गया, फिर भी वो गुरूर में है। वो पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। अपना शेर दिल बेटा गवा दिया, फिर भी अकड़ नहीं गई। जिस बेटे पर नाज था वो मिट्टी में दफन हो गया, फिर भी अतीक का घमंड नहीं टूटा। उसे किए की सजा मिल रही है, फिर भी उसके तेवर नरम नहीं पड़े। आज ना बेटे का जनाजा देख पाया, ना उसका हिस्सा बन पाया और ना ही उस आखिरी याद को संजो पाया अतीक अहमद। फिर भी वो घमंड से चूर है। वो एक तरफ एनकाउंटर में मारे गए बेटे के नाम में डूबा है, तो दूसरी ओर पुलिस वालों के सवालों का सीधा मुंह जवाब देने तक मुनासिब नहीं समझ रहा। उसकी अकड़ ऐसी है कि यूपी पुलिस सवाल पूछ रही है और वो हर सवाल के जवाब में पुलिस से ही सवाल कर रहा है। पुलिस से पूछताछ में अतीक सीधे मुंह कोई जवाब नहीं दे रहा। जब पुलिस ने उसकी बातचीत को लेकर के सवाल किया तो असद के सवाल के साथ साथ अतीक ने कहा कि वो मोबाइल लेकर के आओ, तब मैं बताऊंगा कि क्या बात होती थी। मेरी कोई बात नहीं होती थी, मैं तो जेल में था। इसके अलावा अपने कैशियर और तमाम लाला से जिस तरीके की बरामदगी, उस पर भी सिरे से नकारते हुए उसने कहा कि अदालत में बोलूंगा, लेकिन मेरा कोई भी इन मामलों से संबंध नहीं है। कोर्ट से कस्टडी मिलने के बाद अतीक और अशरफ से पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है। आज तक संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने कुछ सवालों का जिक्र किया। कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब में अतीक और अशरफ एक ही राग दोहरा रहे हैं कि वो जेल में थे, उन्हें कुछ जानकारी नहीं है। अतीक और अशरफ भले ही खामोश रहे, लेकिन उन पर लगातार खुलासे हो रहे हैं। सामने आ रहा है कि असद के चाचा की होशियारी ही उसकी मौत की वजह बनी। अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो 3 शूटरों को उनके हवाले कर देगा। उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी से पहले अशरफ ने ये वादा किया, लेकिन बरी होते ही वो अपने वादे से मुकर गया। पुलिस को चकमा देकर वो असद और अन्य शूटर को बचाने लगा। एसटीएफ ने शूटरों को खोजने में पूरी ताकत झोंक दी। तभी असद और गुलाम के झांसी में छिपे होने की खबर लगी। अशरफ की साजिश झांसी में ही अतीक के काफिले पर हमला करने की थी, ताकि पुलिस में दहशत पैदा हो सके। लेकिन यही उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसका जो नतीजा हुआ वो सभी के सामने। असद और गुलाम मिट्टी में मिल चुके हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। अब खबर है कि अतीक पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हो सकता है। यूपी एटीएस ने आतंकी संगठनों और आईएसआई से संबंधों पर लंबी पूछताछ की है। अतीक ने आईएसआई और लश्कर ए तैयबा से संबंध स्वीकारे। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अतीक अहमद ने जो बीज बोए वो उसकी फसल काट रहा है। एनकाउंटर में मारे गए उसके बेटे असद को आज प्रयागराज में दफना दिया गया। साथ ही शूटर गुलाम को भी आज दफन कर दिया गया। अतीक अहमद का बेटा असद मिट्टी में मिल गया।
इसके साथ ही खत्म हो गई उसकी दहशत की कहानी। खत्म हो गया असद का आतंक। अब ना असद है और ना ही उसका खौफ, जो अतीक से भी आगे निकलने को बेताब था। कौन भूल सकता है दहशत की इन तस्वीरों को। 24 फरवरी को इसी असद ने उमेश पाल पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। अब वही असद मिट्टी में मिल गया। प्रयागराज के कब्रिस्तान में अतीक के कुछ करीबियों ने उसे मिट्टी दी। कब्र में रीति रिवाज के मुताबिक दफनाया गया। इस गम के मौके पर और हम ज्यादा कुछ न बोल परिवार पाएंगे। की तरफ से बाबूजी कौन कौन शामिल हुआ, जो आरोपी नहीं है उनमें, उनकी बात कर रहे हैं। अब परिवार के लोग तो बहुत से हैं, बहुत से लोग आरोपी नहीं हैं। हाँ, हम भी जो है तो परिवार ही के हैं, हम भी परिवार ही के हैं, हमारे जो है तो रिश्ते के हैं। हाँ। 13 अप्रैल को झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ था। उसके साथ साथ शूटर गुलाम को भी पुलिस ने मार गिराया। असद और गुलाम के शवों का झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। फिर बीती रात शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। देर रात भारी सुरक्षा के बीच परिजन शव लेकर प्रयागराज के लिए निकले थे। उधर तमाम आशंकाओं के बीच प्रयागराज पुलिस ने सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए। कब्रिस्तान वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। वहां असद के जनाजे में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, लेकिन पुलिस ने सिर्फ करीबियों को ही इजाजत दी। अतीक के बेटे असद को जमींदोज किया गया है और अतीक के मंसूबे भी इसके साथ में जमींदोज होते नजर आते हैं। जिस तरीके से लगातार इस बात की सुखबुगाहट थी कि क्या शाइस्ता पहुंचेगी, अतीक को क्या इजाजत मिलेगी, उन सबको दरकिनार करके असद को सुपुर्द खा करने के बाद में यहां पर आप देखिए बड़ी पुलिस सुरक्षा और आरएएफ के जवानों के बीच में परिवार के लोग हैं वो वापस चले गए हैं और अतीक अहमद का बेटा, जिसने उमेश पाल की हत्याकांड में गोली मार के कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को अंजाम दिया था, वो अब मिट्टी में मिला दिया गया। जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी, अपने बेटे असद के जनाजे में अतीक भी शामिल होना चाहता था, लेकिन कोर्ट में अर्जी लगाने से पहले ही असद को मिट्टी दे दी गई। जो कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, चूंकि कोर्ट के समय से पहले ही जो सुपुर्द खाक कर दिया गया सबको, इसलिए वो इन्फेक्शियस हो गई है और कोई ऐसी भी अर्जी लग नहीं पाई। असद ने क्राइम की दुनिया में कदम रखते ही ऐसा अपराध किया जो उसके लिए काल बन गया। अब खुलासा हुआ है कि उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक ने असद को 7 समंदर पार भाग जाने की नसीहत दी थी। अतीक ने असद से कहा था गल्फ कंट्री भाग जाओ, लेकिन पासपोर्ट और अन्य वजहों से ये मुमकिन नहीं हो सका। शाइस्ता परवीन और अशरफ लगातार असद को बचाने में जुटे थे। दोनों पुलिस को चकमा दे रहे थे। खुलासा ये भी हुआ कि अतीक के कहने पर लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम खान ने 80 लाख रुपए शाइस्ता को पहुंचाए थे। ये पैसा शूटरों को भागने में मदद के लिए दिया गया था। इन तमाम खुलासों के बीच अब असद और उसका आतंक इतिहास बन चुका है। बेटे की मौत के बाद से ही अतीक की बोलती बंद हो गई है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, अरविंद ओझा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।